45 दिनों का वक्त लग सकता है। इस नतीजे के बाद नेटो ने पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप को जोड़ने का प्लान तैयार किया है। नेटो अब पूरे रूट को बेहद आसान बनाने में जुट गया है। इसके लिए नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, नए रेल रूट तैयार किए जाएंगे, नई सड़कें और हाईवे बनाए जाएंगे, कई ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, बॉर्डर क्रॉसिंग के नियम भी आसान होंगे। प्लान ऐसा है कि पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक सेना को पहुंचने में सिर्फ 3 से 5 दिन का वक्त लगेगा। नेटो के शक्तिशाली देश पूर्वी यूरोप को लेकर प्लानिंग कर चुके हैं। जेट्स और बॉम्बर्स को भेजना तो आसान है, लेकिन नेटो रूस जैसे बड़े देश से खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए रेल रूट और सड़कों को भी बनाया जा रहा है। नेटो मान रहा है कि युद्ध में 2 लाख सैनिकों को पूर्व में पहुंचाना पड़ सकता है। कम से कम पूर्वी यूरोप में तुरंत 1500 टैंक की तैनाती की जाएगी। 2500 बख्तरबंद वाहनों की तैनाती भी जरूरी होगी। यही वजह है कि सभी बंदरगाहों तक बेहतर रेल और सड़क संपर्क बनाया जा रहा है। जमीन, समुद्र और हवा तीनों से सेना भेजने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। युद्ध छिड़ा तो रूस को महज 3 से 5 दिनों में मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग पर काम चल रहा है। नेटो की मुश्किल ये है कि पब्लिक के लिए बनाए गए पुल टैंक का वजन नहीं सह सकते। यूरोपीय संघ की रेल भी हथियार ढोने के काबिल नहीं है। हर देश ने बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। युद्ध के समय साइबर अटैक का भी खतरा रहेगा, इसलिए सेना के बॉर्डर क्रॉस करने के नियमों में कई बदलाव हो रहे हैं। इस बीच पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया है। और पोलैंड में और रोमानिया में अमेरिकी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। अमेरिका के मेरोप्स सिस्टम को पोलैंड भेजा गया है। ये वजन में बेहद हल्के हैं, लेकिन इनका प्रहार बहुत घातक होता है। यूक्रेन में मेरोप्स सिस्टम तैनात किया गया था, जहां ये कई रूसी ड्रोन को गिरा चुका है। रोमानिया में भी मेरोप्स की तैनाती की गई है। पोलैंड और रोमानिया ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने के साथ ही कई और नियम लागू कर दिए। दोनों देशों में रूस के खुफिया नेटवर्क को खत्म करने का अभियान चल रहा है। विदेशी नागरिकों की फिर से जांच हो रही है और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एक टैंक पर ड्रोन हमले के बाद से रोमानिया में भय है। टैंकर तुर्की का था। रोमानिया ने कुछ गांवों को खाली करा लिया है। नेटो की तैयारियां जारी हैं और माना जा रहा है कि 2026 में रूस से मुकाबले का प्लान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी